हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 9 से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिवाजी की माँ का क्या नाम था। तो शिवाजी की माँ का क्या नाम था, इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर आंसर होगा आपका जीजाबाई। क्या होगा आंसर, जीजाबाई। जो आपका शिवाजी हैं, शिवाजी की माँ का क्या नाम था, जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी, आपका आंसर होगा यहाँ पर 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था। तो आपका सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह जो है आपका मेरठ में हुआ था स्टार्ट। कहाँ पे हुआ था, मेरठ में स्टार्ट हो गया था। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी। तो पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में आपकी 1850 ईस्वी में शुरू की गई थी। आगे का क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है, आपका आंसर होगा रावी नदी पर। किस नदी पर, रावी नदी पर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। आगे का क्वेश्चन है आपका, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है बौद्ध साहित्य, पाली भाषा में। आगे का क्वेश्चन है आपका, रामायण किसने लिखी है। तो रामायण किसने लिखी है, आपका आंसर होगा इसका वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। कामसूत्र किसने लिखा है, कामसूत्र किसने लिखा है, आपका आंसर होगा वत्स्यायन ने आपकी कामसूत्र पुस्तक लिखी है। आगे का क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है। तो ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है, आपका आंसर होगा यहाँ पर ललित कला की प्रगति के लिए। किसके लिए, ललित कला की प्रगति के लिए ललित कला अकादमी समर्पित है। आगे का क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यों का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है। तो भारत का राज्यों का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है के भारत में राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है आपका, 8 मई को क्या मनाया जाता है। तो 8 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं। तो 10 रुपये के करेंसी के नोट में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर पाए जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना। 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 273 डिग्री जोड़ना होता है आपका सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए। आगे का क्वेश्चन है, अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया था, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच तक शासन किया था। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा। तानसेन जो है आपके अकबर के शासन के दौरान रहे थे। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, आपका 5.5 घंटे का। कितने घंटे का, 5.5 घंटे का समय का अंतर है। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है भारत में बोलियों की संख्या, 250। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन कितना होगा, 1/6 भाग। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द आपके 365.5 दिन में
परिक्रमा करती है। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है आपका? तालाब। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो कौन सी फसल जो है भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका चावल। पौंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है? तो पौंग बांध जो है कहाँ निर्मित किया गया है आपका? व्यास नदी पर। कहाँ निर्मित किया गया है पौंग बांध? व्यास नदी पर। द शेम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सलमान रुश्दी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका रवि बत्रा। साइन डैश शब्द किससे संबंधित है? साइन डैश शब्द हॉकी और फुटबॉल खेल से संबंधित है। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका फुटबॉल से। कौन से खेल से संबंधित है डुरंड ट्रॉफी? फुटबॉल से। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका टेनिस। टेनिस से स्टेफीग्राफी संबंधित है। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? तो रिलायंस कप आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी थी? तो गीतांजलि जो पुस्तक है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका कन्नूर, केरल में। ईरान का मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा रियाल है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है? तो इसका आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वोल्ट के बराबर होता है। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका सूर्य। सूरज जो है हमारा शक्ति का मूलभूत स्रोत है। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक होती है? तो किसकी होती है कैलोरीफिक दर? हाइड्रोजन की। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा आपका अल्फा रे। अल्फा रे। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से आपकी क्वाशिक्योर बीमारी होती है। आर्जिमोन के बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका सरसों के बीज में। किसके सेवन से कैंसर होता है? तो इसका आंसर होगा आपका तंबाकू। तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। किस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाटा बीमारी होती है? तो इसका आंसर होगा आपका पारा। मर्क्यूरी से आपका मिनीमाटा नाम की बीमारी होती है। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं? एफ्लाटॉक्सिन आपके स्टेफाइलॉक्स से उत्पन्न किए जाते हैं। स्टेफाइलॉक्स। आगे है, यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। गन्ने का नाशी जीव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका पिंक बोरर। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका 14% से कम। 14% से कम नमी हमारे खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए चाहिए होती है। बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका वैक्सीन। वैक्सीन जो है आपके बच्चों को बीमार से बचाने के लिए आपको वैक्सीन उत्तम उपाय है। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहा जाता है या कहते हैं? कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? उर्सा मेजर को। सूर्य क्या है? मध्य आयु सितारा है। क्या है सूर्य? मध्य आयु सितारा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है आपका बुध। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को 15 × 109 वर्ष
का समय हुआ है। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाहरी परत को? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ओजोन कौन सी किरणों को शोषित करती है? ओजोन कौन सी किरणों को शोषित करती है? आपकी यूवी किरणों को। यूवी किरणों को। कौन सी किरणों को? यूवी किरणों को। यूवी किरणों को। आगे का क्वेश्चन है, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? ताप का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। चांदी जो है आपका ताप का सबसे अच्छा चालक होता है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है? सुपर कंडक्टिविटी की खोज आपका कैमरलिंगर ने की है। कैमरलिंग ने की है। किसको सर्विक विलायक कहते हैं? तो पानी को सर्विक विलायक कहते हैं। वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या होता है? तो वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम वन लगाना होता है। धरती की आयु लगभग कितनी है? धरती की आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। 0.03 से लेकर के 0.47% तक है। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? इसका आंसर होगा आपका पोटेशियम। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? पोटेशियम। ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? तो ऊर्जा का 10% जो है आपका ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उन्हें? हेटरोट्रॉप्स। कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? कृत्रिम रबड़ को थायोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? थायोकॉल। इसका आंसर यहाँ पे होगा आपका थायोकॉल। थायोकॉल। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आज के लिए आपका कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।